हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। आपने इससे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा था। A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2 का प्रयोग किया गया था, रूल नंबर 8। दूसरा रूल पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे हल होता है, ये आप दूसरा रूल पढ़े थे। और तीसरा रूल आपको पढ़ाए हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे हल होता है, इसके बारे में आपको बताया गया था। तो आगे हमको पढ़ना है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन रूल नंबर 3 में विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण दिया है। देखिए, निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर 1, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 और y नॉट इक्वल टू 0, यानी x और y कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ये आपका सवाल दिया रहेगा, तो आप उत्तर कैसे देंगे, तो आगे देखिए। उत्तर में आप समीकरण सिर्फ उतारेंगे। क्या है समीकरण, तो देखिए √x आप प्लस 3/√y आप बराबर 2, समीकरण 1 है। फिर क्या दिया है, 4/√y √x आप माइनस 9/√y बराबर 1, समीकरण 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बताया गया है कि रूट हो या बट्टा में x अगर है तो उसे मान लिया जाता है। अंक रहता है तो लसक के जोड़ बट्टा के जोड़ घटाव करके उसे आप समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ बट्टा में हम क्या देख रहे हैं, x है, तो इसको हम मानेंगे। कैसे मानेंगे, तो देखिए, माना कि क्या है, 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b मान लिए। अब इसका मान यहां बैठाएंगे, पुट करेंगे, तो समीकरण हमको प्राप्त हो गया 2a प्लस 3b अब बराबर 2, समीकरण 3 हो गया। देख लो, फिर इसको पुट करेंगे यहाँ, तो 4a माइनस 9b अब बराबर 1, समीकरण 4। देख लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। सीधा डंडे खींचेंगे और विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने का नियम आपको बताया गया है कि ऊपर वाला y के मान से नीचे में और नीचे वाले y के मान से ऊपर में। तो यहाँ गुना 9 से होगा और यहाँ गुना 3 से होगा। देखो, और गुना करके लिखेंगे 9 गुना 18, 9 गुना 18 प्लस 9 तिरे 27 b अब बराबर 9 गुना 18। फिर 3 से करेंगे 4 तिहाई 12 माइनस 9 तिरे 27 b और बराबर 9 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या देखना है कि अगर y के मान में चिन्ह अपोजिट रहे तो कहीं चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर समान चिन्ह है तो बदलेगा, तो तीनों जगह बदलेगा। तो यहाँ असमान चिन्ह है यानी अपोजिट चिन्ह है तो बदलेगा नहीं, सीधा ही कटेगा। ये वाला जोड़ जुटेगा, तो जोड़े तो कितना हुआ, 8 2 10 और 3 30 और बराबर निकल गया, ये जोड़कर कितना 21 हो गया। अब आगे आप देखिए इधर, तो a बराबर यहाँ फेंक सकते हैं। a बराबर अगर फेंकेंगे तो कितना है, a बराबर यानी अंकवा है 30, गुना में है तो इधर भाग में आएगा तो नीचे आएगा 30, तो 7 तिरे 21 और 3 रह के 30, यानी a का मान आपका निकल गया 7/10। तो a का मान कितना निकल कर आया, 7/10। अब a का मान 7/10 को पुट कर देंगे 3 में या 4 में कहीं भी, तो लिखेंगे a का मान
समीकरण समीकरण 3 में रख लेंगे या 3 से। तो 3 कहाँ है समीकरण, देख लो यहाँ पर है। तो 2a प्लस 3b बराबर 2। तो यहाँ a का मान कितना आया है 7/10। आप प्लस 3b बराबर 2। तो 2 बचे, गुना है काट लिए, यानी 7/5/5 बचा। तो ये b बराबर 2 माइनस 7/5 इधर आएगा, इधर भट्टा के घटाओ। तो 3b बराबर लसा 5, तो 5 दूना 10 माइनस 7 हो जाएगा। तो 3b बराबर 3/5, ये हो गया। ये गुना में है तो भाग में आएगा। तो 3/5 अब भाग में आ गया 3, 3 से 3 काट लिए। तो b का मान 1/5 दे दिया। अब b का मान 1/5 हुआ और a का मान 7/10। अब आगे देखेंगे। अब आगे क्या करना है कि इसको जो माने हैं इसको रखना है। पुनः प्रश्न से क्या माने हैं, 1/√x बराबर a माने हैं। तो 1/√x बराबर a का मान 7/10 है। 7/10 कितना है, 7/10। तो अब इसमें से तिरछा गुना कीजिए। तो 7√x बराबर हो गया 10। तो √x बराबर हम फेंक दिए 10/7। तो ये x बराबर, इस पर रूट हटेगा तो इस पर क्या होगा, स्क्वायर लगेगा। तो x का मान कितना आ गया, 10×100 और नीचे आ जाएगा 7। कितना आ गया, 749। यानी x का मान निकल गया 100/49। इसी तरह हम b का मान y में पुट करते हैं। देखिए देख लीजिएगा, देखिएगा और कॉमन पुटी निकाल इसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए x का मान निकल गया, अब y का मान हम निकाल कर देखेंगे। तो देखिए कैसे होगा, तो नीचे को देखते हैं। 1/√y तो हमारे है, तो बराबर कितना है 1/5। तिरछा गुना करेंगे तो y बराबर √y बराबर दे दिया केवल 5। तो y बराबर फेंकेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा। तो y का मान दे दिया 25। अब इसको घेर कर x बराबर दे 100/49 और y बराबर 25 आंसर आएगा। यही आपका पूरा आंसर निकल कर आया। ठीक इसी तरह आप बनाएंगे, एक एक लाइन आप देखिए और बनाइएगा, तो आपको जो है अच्छा नंबर देगा। और मैट्रिक के परीक्षा में आप इस तरह बना कर निकलेंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। तो इसी तरह हमारे वीडियो पर बने रहें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो रूल नंबर 3 में हम 1 नंबर क्वेश्चन देखें। अब रूल नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। समीकरण दिया है 4x + 3y = 14 और 3x - 4y = 23। यानी कि समीकरण दिया है, तो आप मान लेंगे कैसे। तो देखिए x है ना, तो देखिए 4/x + 3y = 14 समीकरण 1 हो गया। और 3/x - 4y = 23 समीकरण 2 हो गया। ये तो हम तो मान लीजिए जो दिया है उत्तर में हम ये लिख सकते हैं। उत्तर में ये हो गया। अब देखो हमने बोला है कि चर राशि यानी एक्स वाई वेरिएबल कांस्टेंट जो भी है ए से जेड तक अक्षर अगर बट्टा में रहे तो उसको लॉसअप करते हैं, भले मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं। अगर अंक है तो लॉसअप कर लेते हैं। तो हम मानेंगे 1/x बराबर हम ए मान लेंगे। समझ में आ गया, लिख देंगे माना कि 1/x बराबर ए, यानी आप इसको शुद्ध कर लेंगे प्लस 3y = 14 समीकरण इसको 3 आप मान लो। और फिर 3a - 4y = 23 समीकरण इसको 4 कर लेंगे। अब क्या बोला है कि विलोपन विधि से एक्स वाई का मान है ना, ऊपर नीचे गुना कीजिए। तो इस 4 से ऊपर में गुना करेंगे, 3 से नीचे गुना कीजिए। 4 चौका 16a अब प्लस 4 तिहाई 12y और 14 चौका 56 हो गया। अब 3 तिहाई 9a माइनस 4 तिहाई 12y अब बराबर 23 दिया। 3 तिहाई 9 और 3 गुना 6 69। ये समीकरण आप मान सकते हो। 4 हो गया तो 5, इसको मान लिए 6, इस तरह मान लीजिए।
डायरेक्ट खींचेंगे, देखिए दोनों चीज जो है अपोजिट है, तो ये दोनों कट गया है। अब ये जुटेगा तो कितना हो गया 25 ए, ये भी जुटेगा 9 6 15 और 6 5 11 1 12। अब ए बराबर फेंकिए तो कितना आ गया 125 बटा 25, तो कितना आ गया 25 25 का वर्ग, यानी ए का मान निकल कर 5 आ गया। समझ में आया, ए का मान निकल कर क्या आ गया 5 आ गया। अब हम फिर क्या निकालना है, ए का मान निकालिए। तब ए का मान समीकरण हो जाएगा, तो ए का मान समीकरण समीकरण 3 से 3 में रखिए ना, यहाँ देखिए तो 4a + 3y बराबर 14, तो 4 गुने ए का मान 5 निकला है प्लस 3y बराबर 14। अब हम 3y रखेंगे, आई 14 है तो 5 चौका 20 माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 6 माइनस होगा, तो y बराबर 6 बटा 3, 3 गुना 6, तो y बराबर -2। समझ में आ गया, y का मान निकल गया -2। अब हम फिर पुनः प्रश्न से लिखेंगे, क्या पुनः प्रश्न से क्या था, तो माने थे, क्या माने थे, तो 1/x बराबर 5। अच्छा ए, तो ए का मान कितना निकाले 1/x बराबर 5, तिरछा गुना करेंगे तो x 5x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो गया 1/5, और y तो माने नहीं है तो y बराबर -2। यही आपका आंसर निकलेगा, आप आंसर देख लो। इस प्रकार हमारे वीडियो पर बने रहें और अंत तक देखें, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा। और ना समझ में आए तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखते रहिए, आपको विलोपन विधि एकदम दिमाग में आएगा तो आएगा। आगे हमारे वीडियो पर बने रहें। विलोपन विधि, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। 11x 15y + 23 बराबर 0, 7x - 2y - 20 बराबर 0। ये दिया और रहेगा क्वेश्चन यानी प्रश्न। तो आपको उत्तर कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे उत्तर में इस तरह, उत्तर लिख लेंगे, जो नंबर होगा दे देंगे। आप एक समीकरण उतारेंगे +15y अब +23 बराबर 0, समीकरण ए। फिर उतारेंगे 7x - 2y अब -23, 23 कर 20 -20 बराबर 0, समीकरण 2। विलोपन विधि में क्या होता है कि y के मान से ऊपर वाला y का मान जो होगा 2 से, तो 2 में गुना करेंगे सब में, और नीचे वाले y के मान से ऊपर वाला में गुना करेंगे ये तीनों पद में। तो चलिए गुना करके देखते हैं, ऊपर में 2 से और नीचे में ऊपर वाला से 15 से। अब यहाँ चिन्ह कीजिए, गुना कीजिए, 11 गुना 22 x माइनस प्लस है 15 गुना 30 y और 23 गुना 46, इतना हो गया 23 गुना 46, 23 गुना 46 बराबर 0। इसको हम समीकरण 3 भी मान सकते हैं। फिर 15 से गुना करेंगे, 15 सते 105, फिर माइनस है प्लस में 105, 15 सते 105 x अब माइनस 15 गुना 30 y अब माइनस 15 गुना 30, 300 उड़ गया बराबर 0, समीकरण 4 है। जब बीच में अपोजिट चिन्ह रहे यानी प्लस और माइनस है तो कहीं चिन्ह चेंज नहीं होगा। अगर बीच में समान चिन्ह रहे यानी जो चिन्ह होता है साइन, तो बीच वाला y के मान प्लस है माइनस है यानी दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, तो कहीं पर चिन्ह बदलेगा नहीं। अगर बीच में समान साइन रहता है, चिन्ह रहता है, तो बदलेगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी इस चिन्ह के देखकर बदल देते हैं। लेकिन ये तो दोनों असमान है चिन्ह, तो बदलेगा नहीं, तब इसको हम काट लेंगे, कट गया 30 से 30 y। अब बचा यहाँ प्लस प्लस है, जोड़िए 5 2 7, 2 के 2 और 1 के 1 यानी 127, और इसको जोड़िए बराबर अगर करते हैं तो ये जुटेगा घटेगा, घटेगा 10 में से 6 गया तो 4 माइनस में रहेगा, प्लस हो गया इधर, और यहाँ पर ये वाला में से घटाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 और 2 का 2 यानी प्लस 254। अब ये x बराबर फेंकेंगे तो क्या हो गया 254 बटा 127,
हम 127 गुना काटेंगे तो 2 बार में कट गया, यानी x का मान निकल गया 2। अब x का मान समीकरण 3 में रखो, 4 में रखो, कहीं रख सकते हो या 2 में रख सकते हो, कोनों में रखकर हम समीकरण निकाल सकते हैं। तो क्या निकला, x का मान 2 निकला। तो क्या देखें, x का मान 2 निकल गया। अब x का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। तो लिखिए यह x का मान समीकरण 3 से। अब 3 कहाँ है, तो 22x है, तो 22x प्लस 30y, अब बराबर कर देंगे तो -46 हो जाएगा। अब यहाँ रखिए 22 गुने x का मान कितना निकला है 2, तो 2 रख दिए प्लस 30y, अब बराबर -46, ये 22 गुना 44, यहाँ बचा 30y, अब बराबर -46 है, और ये 22 गुना 44 इधर आएगा तो माइनस से होगा 44, जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 90 हो गया, -90। अब y बराबर फेंकेंगे तो गुना में है तो भाग लगता है, तो -90 बटा 30, 30 किया 90, y का मान कितना निकल गया 3। तो हमको घेर कर यहाँ आंसर देना है, x बराबर 2 और y बराबर -3। अगर इस तरह के आप बनाकर निकल जाते हैं बोर्ड के परीक्षा में, तो आपको 100% है कि इस पर 5 का 5 नंबर देगा। अब आगे हमारा वीडियो देखिए,